नमस्कार मित्रों। वाक्य को बोलते समय या लिखते समय उसकी शुद्धता का, स्पष्टता का और सार्थकता का ध्यान होना बहुत जरूरी है। कोई भी गलती होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अर्थ तो क्या, उसके मायने, उसके शब्द बदल जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वही बात दूसरे सुनने वाले तक पहुंचे। वाक्य में जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को शुद्ध करने को हम वाक्य अशुद्धि शोधन कहते हैं। वाक्य अशुद्धि किसी भी वजह से हो सकती है। वर्तनी की वजह से, वर्तनी यानी कि शब्दों की गलतियां या मात्रा की गलतियां, वो भी गलती होती है। लिंग के कारण गलती, वचन के कारण गलती, विराम चिन्ह के कारण वाक्य में गलती हो सकती है। अनेकों कारण हैं जिनकी वजह से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। वाक्य की अशुद्धि को दूर करने को, जो हम व्याकरण के अनुसार उसको दूर करते हैं या शुद्ध करते हैं, उसको हम वाक्य अशुद्धि शोधन कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे वाक्यों को शुद्ध करना। कैसे करते हैं शुद्ध, इसको हम विस्तार से जानेंगे और सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्तनी संबंधी अशुद्धि। वर्तनी संबंधी अशुद्धि शब्दों से संबंधित होती है। जब आप वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध लिख देते हैं तब वह वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है और जिसके कारण पूरा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण में देखिए कौन कौन से शब्द हैं। जैसे हम लिखते हैं ऐतिहासिक, तो ये दो तरह लिखा है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक, ये गलत है। ऐतिहासिक सही है। आशीर्वाद, देखिए आप किस किस तरह लिखते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बोलने में एक जैसा होता है, लेकिन जब हम गलत लिख जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अनेक शब्द होते हैं। अगला है शब्द प्रयोग की अशुद्धि। कभी कभी वाक्यों में सही शब्दों की जगह उनके मिलते जुलते शब्द, जिसे हम कहते हैं सादृश्य लगने वाले शब्द, लिख दिए जाते हैं, जिसके कारण वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। इसे हम शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि कहते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा, मैं उपेक्षा करती हूँ कि तुम यह काम कर लोगे, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा, मैं अपेक्षा करती हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। तो हमने अपेक्षा की जगह उपेक्षा लिख दिया, जिससे कि ये गलत हो गया। अब एक और वाक्य देख लेते हैं। तुम हमेशा बेज फिजूल की बातें करते हो, ये गलत है, अशुद्ध है। सही होगा, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। अगला है लिंग संबंधी अशुद्धि। कभी कभी वाक्यों में लिंग संबंधी गलत प्रयोग किए जाते हैं, जिसके कारण वाक्य गलत हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे आज तुमने नया पोशाक पहना है, तो ये गलत है, अशुद्ध है। शुद्ध होगा, आज तुमने नई पोशाक पहनी है। एक और देखते हैं, कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा, कल मैंने नई पुस्तक खरीदी। तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। अगला है वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि में कभी वचन गलत हो जाने से वाक्य गलत हो जाता है। जैसे भारत में अनेकों राज्य हैं, ये अशुद्ध है, गलत है। सही होगा, भारत में अनेक राज्य हैं। अगला एक वाक्य उदाहरण और देखते हैं। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। अब अगला है पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात शब्दों का इधर उधर हो जाना। व्याकरण के अनुसार पदों का क्रमबद्ध होना ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है। पदों के उचित क्रम में ना होने पर अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। इसे हम पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे जाता वह बाजार है, तो ये अशुद्ध है।
सही क्या होगा? शुद्ध, वह बाजार जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। अशुद्ध है, शुद्ध होगा देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। तो शब्दों को हमने गलत स्थान पर रख दिया, पदक्रम गलत हो गया, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो गए। इनको शुद्ध किया जाना होता है।